नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव चैतन्य कृष्णमूर्ति अध्ययन वृत्त गुजरात के प्रवक्ता के रूप में पहले जिसे प्रस्तुत कर चुका हूं, उसी वक्तव्य को यहां पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि यह मिशन मेडिटेशन उसी की नई अभिव्यक्ति है, जहां कृष्णमूर्ति या ओशो को व्यक्ति के रूप में नहीं वरन विचार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। फिर भी आवश्यकता के अनुसार एक औपचारिकता के तहत यहाँ पहले हम जे कृष्णमूर्ति के जीवन दर्शन को समझने का विनम्र प्रयास करेंगे। जे कृष्णमूर्ति के दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है उनके जीवन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ अहम बातों को समझना। 12 मई सन 1895 को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में अडियार नदी के समीप एक छोटे से गांव मदनपल्ली में माता संजीवम्मा और पिता नारायणय्या के निमित्त जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। अकस्मात उसी अडियार क्षेत्र में उन दिनों थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय गुह्य विद्या संस्थान या अध्यात्म विद्या के विषय की एक वैश्विक संस्था है। रूसी रहस्यवादी महिला मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लेवेट्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क अमेरिका में सन 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और प्रसिद्ध विदुषी एनी बेसेंट एक समय उस संस्था की अंतरराष्ट्रीय मुखिया हुआ करती थी। थियोसॉफी का मतलब है अलौकिकतावाद, रहस्यवाद, गूढ़वाद या अध्यात्मवाद की विद्या। जगत और जीवन के अंतर्गत रहस्यमय सिद्धांत की खोज या उसके अनुकूल जीवन जीने की साधना, या कहे जीवन के प्रति एक ईश्वरीय अलौकिक रूहानी मिस्टिक नजरिया। चार्ल्स वेबस्टर लेडबिटर नामक एक पादरी उन दिनों भारत में थे और उन्होंने बालक कृष्णमूर्ति को पहली बार इस अड्यार क्षेत्र में देखा और उन्हें लगा कि यह भावी बुद्ध या विश्वगुरु बनने की संभावना रखने वाला बालक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का वह एक मुख्य प्रोजेक्ट बन गया था, जिसमें एक वर्तमान व्यक्ति के देह में प्राचीन बुद्ध चेतना का पुनरावतरण करने का महान लक्ष्य निहित था। अतः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल कृष्णमूर्ति को उनके छोटे भाई नित्यानंद के साथ प्राप्त कर लिया और विदेश में ले जाकर दोनों की शिक्षा दीक्षा का आरंभ हुआ। भावी बुद्ध या विश्वगुरु बनने की संभावना एक और अमेरिकी बालक में भी संस्था को दिखी थी, लेकिन कहा जाता है कि वह बालक बुद्ध की चेतना के योग्य देह शुद्धि न होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही कृष्णमूर्ति के लघु बंधु नित्या के साथ भी हुआ और उनकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि कुतहुमी या मास्टर के, जो कि सदियों पूर्व देह मुक्त हो चुके एक बुद्धिस्ट मंक थे, उनकी शिक्षा दीक्षा चार्ल्स लेडबिटर द्वारा कृष्णमूर्ति को दी जाती। भावी बुद्ध एवं विश्वगुरु की ट्रेनिंग के दौरान कृष्णमूर्ति को विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए भेजा जाता, लेकिन चूंकि कृष्णमूर्ति को पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता था। ना वे अच्छे गुणांक प्राप्त कर सकते और ना पढ़ने में उनका मन लगता। उनको एक युवती से प्रेम भी हो गया, किंतु वो भी नहीं कर सकते थे और एक आम तरुण या युवक की तरह खुलकर आवेग और उन्माद व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि बुद्ध जो बनना था। रहस्यमय शिक्षा दीक्षा के नाम पर उन्हें एक युवा व्यक्ति के रूप में तो यातनाओं जैसा भी लगता था, फिर भी यह सब चलता रहा। एक व्यक्तित्व को दमित कर उसके देह में प्राचीन बुद्ध की चेतना का आविष्कार करने की यह बात
कृष्णमूर्ति के जीवन में वैसे रोमांचक नहीं थी जैसा कि एक आउटसाइडर के तौर पर हम सोचते हैं। कृष्णमूर्ति संपूर्ण रूप से समर्पित होकर इस विधि में सम्मिलित होते हुए भी एक असहजता और अनैसर्गिकता का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध के मूल उपदेशों का यथार्थ एवं गहन अध्ययन किया था और उसके कारण भी उन्हें यह लगने लगा था कि वो कैसे किसी दूसरे का जीवन जी सकते हैं। अगर हम मूल बुद्ध चरित्र का अध्ययन करें तो हमें पता लगता है कि सिर्फ बोधिसत्व के सद्गुण ही कितने उत्तम कोटि के गिनाए जाते हैं, फिर 10 बल से युक्त बुद्ध की चेतना के अवतरण का अर्थ क्या हो सकता है। आजकल तो धर्म और नीति के नाश का माहौल है और जीवन इतना पतित हो चुका है कि कोई भी गुरु बन जाता है और समाज उसे स्वीकृति दे देता है। कोई भी किसी को भी बुद्ध कह देता है। ऐसे इस कालखंड में हम जी रहे। खैर, कृष्णमूर्ति मन ही मन इस सारी प्रक्रिया के खिलाफ होते जा रहे थे और उनके भीतर भी एक पवित्र, प्रामाणिक एवं मौलिक व्यक्ति चेतना ने आखिरकार विद्रोह कर ही दिया। द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक थियोसॉफिकल सोसाइटी के उस दल का विघटन करते हुए कृष्णमूर्ति ने स्वयं के बुद्ध या विश्व गुरु होने से इनकार कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ द्रोह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में सोसाइटी के मुख्य बन चुके उस कृत्रिम विश्वगुरु निर्माण प्रोजेक्ट का विखंडन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी खुद अपने मूल सिद्धांतों से च्युत हो चुकी थी। कृष्णमूर्ति ने उस परम निगूढ़ तत्व की प्रामाणिक खोज के थियोसॉफी के मूल सिद्धांत से कभी नाता नहीं तोड़ा। वैज्ञानिक खोज एवं सत्य से ऊपर कोई धर्म नहीं, सत्यात नास्ति परो धर्मों के थियोसॉफी संस्थान के मूल मंत्र एवं सूत्र को चरितार्थ करने में उस समय विफल हुई या मार्ग से विचलित संस्था को कृष्णमूर्ति ने एक नई राह दिखलाई, ऐसा भी कुछ थियोसॉफिस्टों एवं बुद्धिजीवियों का मानना था। वहीं बाकियों के लिए यह थियोसॉफी के खिलाफ एथिस्ट मूवमेंट जैसा कुछ था। अब कृष्णमूर्ति मुक्त थे और उन्होंने स्वतंत्रता से अपनी बात सबके सामने रखी। सत्य को जैसा वह है वैसा कोई स्वीकार करे या ना करे, पर कृष्णमूर्ति के लिए एकमात्र वही कहने लायक बचा था और उन्होंने वह कहा। कृष्णमूर्ति हमेशा कुछ बनने के खिलाफ और जो है उसमें होने में संतुष्ट रहने की बात की। एक व्यक्ति कभी दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता, यह उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा था। किसी को कुछ और बनाने की सारी प्रक्रियाओं के खिलाफ वो जीवन भर बोलते रहे। आध्यात्मिक साधनाओं के इस कृत्रिम खेल से हरेक समझदार मनुष्य को मुक्त करना ही अब कृष्णमूर्ति के जीवन का एकमेव हेतु बन चुका था। उन्होंने कहा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वह यह है कि मैं सब लोगों को सभी बंधनों से मुक्त कर देना चाहता हूं। तो यह था संक्षेप में जे कृष्णमूर्ति के जीवन का परिचय और अब हम उनके विचारों को जानेंगे अगले प्रकरण में। धन्यवाद।